हेलो फ्रेंड्स, गुड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में शब्दभेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, इसमें सभी प्रकार के शब्दों को बताया गया है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हम कैसे पहचानेंगे। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, इनमें हम आसानी से तत्सम और तद्भव शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सभी शब्दों को हम आसानी से कवर करेंगे। क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं हमारे पास, 4। पहला उत्पत्ति, पहला क्या है हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द हमारे, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। जैसे उत्पत्ति में याद करने के मतलब कैसे, उत्पत्ति में 4 शब्द हैं तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर, रचना में हमारे कितने अक्षर हैं, 3। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 2। अर्थ में कितने अक्षर हैं, 2। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं। एक, पहला सार्थक और निरर्थक, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। अभी बताए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर 2, सार्थक और निरर्थक। तत्सम शब्द कहते किसे हैं, तत्सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ये क्या है सब हमारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज क्या परिवर्तित रूप में मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी, संस्कृत के शब्द क्या होंगे हमारे तत्सम और हिंदी के शब्द क्या होंगे हमारे तद्भव। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या बनेगा, उजाला या उजला। और संध्या, ये हमारा संस्कृत का शब्द, लेकिन हिंदी में क्या बनेगा, सांझ। जैसे हस्त, संस्कृत का शब्द है और हिंदी का शब्द हाथ, और संस्कृत का शब्द है हमारा कर्पूर और हिंदी का शब्द है कपूर। तो इस प्रकार हम तद्भव शब्द और हिंदी के भी जितने भी शब्द हैं वो क्या सब हमारे तद्भव शब्द, और संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो क्या हमारे सब तत्सम शब्द। तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान, जैसे तत्सम शब्द होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। देखो, जो हमारे तत्सम शब्द हैं उनमें क्या आएगा, छिरा आएगा, सा, बड़ा सा आएगा, या सिरा आएगा, या सा आएगा, बा आएगा, और क्या इस प्रकार का क्या आएगा हमारे का। ये नीचे लगा हुआ होता है ऐसे किसी भी शब्द पर, और अना आएगा ये वाला, और आधा सा आएगा, इस प्रकार का आधा सा। और क्या आएगा हमारा तिरा, क्या आएगा तिरा। तो इस प्रकार के जो भी शब्द हैं
जिनमें क्या है, छा छतरी वाला है, या बड़ा सा है, या क्या है, सिर में का है, या क्या जे वाला सा, बा है, या किराए, या ना अणा बोलते हैं, सा या त्रा आदि शब्द आए तो वो क्या होंगे, सब तत्सम शब्द होंगे। 99% क्या होंगे, तत्सम शब्द। 1% क्या होते हैं, अपवाद। जैसे जैसे छा छत्रीय बण वाले शब्द, जैसे तत्सम में देखो क्षेत्र आ रहा है, तो क्षेत्र का क्या बन जाएगा हमारा, खेत। जो हमारा छा छत्रीय होता है जे 2 में परिवर्तित हो जाता है, या तो जे होगा हमारा खा में परिवर्तित, किस में होगा, खा में, या क्या छा में होगा। क्षण आ रहा है, तो जे क्षण का तत्सम बनेगा क्या, क्षण। जैसे क्षीर आ रहा है, क्षीर क्या क्या बनेगा, खीर। तो छा खा में बदल गया। ऐसे देखो छती का छा छतरी वाला छा में बदल जाता है, छा छती। छीण का छीण, क्षमा का क्षमा। इस प्रकार हम छा छतरी वाले जितने भी क्या हैं हमारे पास अक्षर हैं या शब्द हैं, जो भी छा छतरी वाला वर्ण आएगा जिस भी शब्द में, तो वो क्या होगा, हमारा तत्सम होगा 99%। इस प्रकार के वर्ण वाला, सा वाला अक्षर वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। जैसे क्या, चतुष्कोण, तो क्या आ गया हमारा, चकोर आ गया। इसी प्रकार पृष्ठ में आ रहा है आधा सा, तो इस प्रकार क्या हो गया, पीठ। पुष्प का फूल, पराशरन का पहान, निष्ठुर का निठुर, पुष्कर का पोखर, महिष का भैंस, भीष्म का भीषम, मानुष का मानुष, और षष्ठ का 6, और षोडश का 16 आदि जे क्या है सब हमारे तत्सम शब्द। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि जो भी शब्द है उसमें इस प्रकार का अगर सा आ रहा है, 99% क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा, और 1% क्या होगा, अपवाद होगा। इसी प्रकार अगर बड़ा सा है हमारे पास, कोई भी हमारे पास शब्द है उसमें बड़ा सा आ जाए, तो वो भी क्या होगा, हमारा तत्सम। क्या होगा, हमारा तत्सम। क्या होगा, तत्सम शब्द होगा वो। जैसे शकुन, तो क्या बन जाएगा, सा का छोटा वाला सा बन जाएगा, जैसे सगुन। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं। सत का 100, शिक्षा का सीख, श्यामल का श्यामला, शून्य का सूना, शीतल का शीतल, सती का सतसई, और साग का साग साग, और साटक का छकड़ा। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि जिस भी अक्षर में बड़ा सा आएगा वहाँ पर क्या तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार अगर कोई भी शब्द है हमारा उसमें इस प्रकार का क्या आ रहा है, बण आ रहा है छा छतरी वाला, तो वो भी शब्द क्या होगा हमारा तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। जैसे देखो अक्षर में छा छतरी वाला आ गया, तो इसमें क्या अक्षर या आखर बन जाएगा। जैसे ईक्ष, तो क्या बनेगा, ईख। जैसे अक्ष बाट, तो क्या बन जाएगा, अखाड़ा। जैसे अक्षी मानी क्या, आँख। और अंग रक्षक का क्या बन जाएगा, अंग रखा। और चूर का क्या बन जाएगा, खुर। और क्षेत्र का खेत, छार का खार, क्षण का छन, क्षीर का खीर, क्षमा का क्षमा, क्षति का क्षति आदि शब्द हम
आसानी से पहचान सकते हैं कि ये तत्सम है। अब अगला वर्ण है हमारा अक्षर बा। इस प्रकार का अगर ये वाला बा आता है किसी में तो क्या बनेगा वो हमारा, उसमें होगा तत्सम। जैसे वेदना तो वेदना आ गया, वर्त का आ गया तो बत्ती या बाती, विद्युत का बिजली, वंश का वंश, बक का बगुला, बारिद का बादल, बिल्व का बेल, भेष का भेष, वर्ष का बरस, बरयात्रा का बरात, बांदर का बंदर। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि जो भी अक्षर है इस प्रकार का बा आ रहा है बिना पेट चिरा हुआ वाला, और वो अक्षर है हमारा, तो उसमें क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। आधा सा आए इस प्रकार का, कोई भी शब्द हो इस प्रकार का आधा सा आए तो उसमें भी क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। जैसे स्फोट, स्फोटक, फोड़ा, स्कंद, कंधा, स्कंदभार, कहार, स्तंभ, खंबा, स्थल, थल, स्नाता, स्थानक, थाना, स्थापन, ठप्पा, स्थिर, थिर, स्नेह का नेह, स्पर्श का पर्श, स्वामी का साईं, स्मरण का सुमिरन आदि। तो इस प्रकार का अगर किसी भी शब्द में अगर आधा सा आता है तो वो क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। इस प्रकार हम तत्सम शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। अणा इस प्रकार का आए तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे अगणित, अगणित में इस प्रकार का क्या आ गया हमारे पास, बड़ा आ गया अणा वाला, तो क्या आएगा इसमें, तत्सम होगा। तो अनगिनत, जैसे ऊण आ गया तो ऊन हो गया, कर्ण आया तो कान हो गया, कण आया तो कन हो गया, गृहिणी आई तो घरणी, ग्रामीण गमार, गुण का गुण, घृणा का घिन, जिरकर जीरन, द्रोण का दोना, यथुवर का थुरना आदि क्या है, हमारे तत्सम शब्द है। अगर इस प्रकार का कोई वर्ण आता है तो इस प्रकार हम आसानी से, इस प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। यदि किसी भी शब्द में तिरा है तो उसमें भी क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द। जैसे पोत्री में आ गया तिरा तो इसका बनेगा पोती, क्या हो गया जे, तत्भव हो गया। जैसे चित्रकार तो ची तेरा आ गया, चित्रक चीता आ गया, चैत का चैत, छत्तर का छाता, तिरोयटक मानी टोटका, और गोत्र धोती, और धरणी धरती, और अन्यन अनित अनंत आदि। तो इस प्रकार के अगर क्या आए हमारे तिरा आ जाए तो क्या होगा, उसमें तत्सम शब्द होगा। आसानी से हम बहुत आसानी से पहचान सकते। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तीन। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। कैसे खंड ना हो, हमारे सार्थक ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, उन्हें क्या कहते हैं, हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो क्या बनेगा, चाप प्लस बल या चाप प्लस ला, तो ये क्या है, हमारे निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः चावल शब्द कैसा है, हमारा रूढ़ शब्द है।
इसके अन्य उदाहरण जैसे दिन, मुंह, घोड़ा आदि। जैसे इनको अलग अलग कर दिया, जैसे चावल अलग किया तो चा का कोई मतलब नहीं बन गया, बल का कोई मतलब नहीं बन गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कोई सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो सके, उसे क्या कहते हैं हम, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। किससे बना हुआ, मेल से। जो शब्दों दो या दो से अधिक यहाँ पर कुछ क्या हुआ, मिसप्रिंट हुआ है, इसीलिए क्या, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान शब्द क्या है, हमारा यौगिक शब्द है, जो क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। सामाजिक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस एक। विद्यालय है, विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय से मिलकर क्या बना है, विद्यालय। राजपूत, राजा का पुत्र, राजा प्लस पुत्र, इन दोनों से मिलकर क्या बना था हमारा, राजपूत। आदि यौगिक शब्दों के आदि क्या है, हमारे यौगिक शब्द हैं। और यौगिक शब्दों को तो हम कितने प्रकार से आदि यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से। जो भी यौगिक शब्द बनेंगे वो केवल 3 ही प्रकार से बन सकते हैं। उपसर्ग द्वारा बन सकते हैं, प्रत्यय द्वारा, या फिर समास द्वारा। इन्हीं 3 प्रकार के द्वारा क्या बनते हैं हमारे यौगिक शब्द। उपसर्ग उसे कहते हैं जिसमें कोई भी शब्द है उसके आगे लगता जाके कोई शब्द और उसका क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय में कोई भी शब्द क्या लगेगा, पीछे, क्या लगेगा, पीछे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो क्या यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है या क्या विशेष हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, जलज, लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ, गिरधारी, लाल पीताशाही आदि। योग रूढ़ का मतलब होता है जो हमारे बहुब्रीहि समाज होते हैं वो क्या होते हैं, सब हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी क्या अन्य शब्द की ओर क्या करते हैं, विशेष इशारा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम क्या तत्सम, तद्भव, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्दों को क्या बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं। और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द के क्या हैं, उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग क्लास को देख के लाभ उठा सकें। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।